ये कहानी शुरू होती है, हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मेट और केट होता है। ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैट तुम ड्राइंग शुरू कर दो, ये सब तो होता रहेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेट एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर है। तुम मेरी बेस्ट ट्रांसलेटर हो और ये काम तुम ही कर सकती हो। केट एक ट्रांसलेटर है। इनका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सुनसान जगह पर होता है, जिसके आसपास कोई चीज़ नहीं होती है। बाद में कहानी यहाँ पर एक मज़ेदार मोड़ लेती है। मेट को एक चाबी मिलती है और यह चाबी होती है एक सीक्रेट रूम की। यह दोनों उस रूम को भी ढूंढ लेते हैं और जब उस रूम को खोलते हैं तो वह रूम ही बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है। घर की सभी लाइटें लपझप होना चालू हो जाती है, लेकिन ये इस पर ध्यान नहीं देते और उस रूम को बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन इनके घर की सभी लाइटें लपझप हो रही होती है तो मेट इलेक्ट्रीशियन को लेकर आता है और उस रूम में ले जाता है। हम देखते हैं कि उस रूम में हर तरफ वायर होती है, अलग अलग तरह की वायर होती है। पूरा रूम वायर से भरा हुआ था, ऐसा लगा था कि इस रूम को सिर्फ वायर से बनाया गया हो। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन उनको बोलता है कि वह यह ठीक नहीं कर पाएगा, यह बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला काम है, और जिसके बाद वहाँ से जाने लगता है। और पर जाते जाते वह मेट को बताता है कि यह घर बहुत दिनों से खाली पड़ा था। इसके पहले जो मालिक यहाँ रहता था उसको किसी ने इसी घर में मार दिया था। वह बोलता है कि मैं तो ये होता तो यह घर कभी नहीं खरीदता। ये सारी बातें सुनकर मेट की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन वह इसके बारे में केट को कुछ नहीं बताता। वह नेट पर चेक करता है, जिससे कि उसको पता चलता है इस घर का नाम हाउस ऑफ ब्लड हुआ करता था। यहाँ पर सन 1975 में एक कपल मारे गए थे। एक लड़के ने उन्हें मारा था जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है, मतलब कि वह लड़का कहाँ से आया था, कौन था, उसने इन्हें क्यों मारा, यह अभी तक पता नहीं चल पाया था। बाद में मेट उसी रूम में बैठ जाता है और वाइन पीना चालू कर देता है। उसकी वाइन ख़त्म हो जाती है और विश करता है कि काश मेरे पास एक और वाइन की बोतल होती। तभी साइड में लैंप में लाइटें लपझप होती है और उसके सामने एक नई वाइन की बोतल आ जाती है। अगली सुबह केट सोकर उठती है और वह देखती है कि घर की सभी लाइटें लपझप हो रही है। वह उस रूम में पहुंच जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत ही महंगी महंगी ड्रेस होती है और पेंटिंग होती है। अब मेट उसे इस रूम की सच्चाई बताता है। वह बताता है कि हमें यह रूम हर चीज़ दे सकता है जो हमारी विश होती है। मैट, क्या हुआ है, तुम ठीक तो? पहले तो केट उसकी बात नहीं मानती और मेट उसे बोलता है कि तुम कोई विश मांगो। वह मांगती है कि मुझे जॉब मिल जाए। मेट उसे बोलता है कोई फिजिकल चीज़ मांगो, जॉब नहीं। वह उसके बाद वह विश मांगती है कि मुझे $1 मिलियन चाहिए, और तभी लाइटें लपझप होती है और उसके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं। अब केट बोलती कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये सब बहुत ही अजीब है। लेकिन मेट उसे बोलता है कि हमें मज़ा लेना चाहिए, इन सब चीज़ों का इसमें क्या बुराई है। अब ये लोग उस रूम का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाना चालू कर देते हैं। डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद ट्रांसलेशन का काम बंद। ये हुई ना बात। उस रूम में हर चीज़ मांगने लगते हैं, जैसे कि दुनिया की सबसे महंगी शैम्पेन, बहुत सारे पैसे, महंगी ड्रेसेस, डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी। ये लोग इतने पैसे मांग लेते हैं कि उसकी एक दीवार बना देते हैं। लेकिन केट इन सब से बोर हो जाती है और वह उदास रहने लगती है। मेट उसे फैमिली बढ़ाने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि हमें ट्राई करना चाहिए एक बच्चे के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन उसने अपना बच्चा खो दिया था। तो इस वजह से केट उसकी बात नहीं मानती और दोनों में बस होना चालू हो जाती है। जिसके बाद मेट बाहर चला जाता है और यहाँ पर केट एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती है। वह उस रूम से एक बच्चे को मांग लेती है, जिसके बाद उसको सच में एक बच्चा मिल जाता है। और जब मेट घर में वापस आता है तो वो बच्चे की आवाज़ सुनता है, तो केट से पूछता है कि ये बच्चा किसका है। वह बताती है मैंने शॉर्टकट लिया है, मैंने उस रूम से एक बच्चा मांग लिया। और इस बात से मेट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह बोलता है कि हमें सिर्फ चीज़ें मांगनी थी, कोई इंसान नहीं। हमें नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा, आगे चलकर यह बच्चा हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। इसके बाद उस बच्चे को उस रूम में ले जाते हैं और केट से बोलता है इस रूम से बोलो कि यह बच्चा वापस ले ले। लेकिन तभी वह बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और ये दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं उस बच्चे को चाहते थे। तो उस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं।
अब इसके बाद मेट इस घर के बारे में और अधिक जानकारी पता करने लगता है। उसे पता चलता है कि जो कपल यहाँ पर रहा करते थे उस रूम में के कहने पर उस लड़के ने उन्हें मारा था। उसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। उस लड़के का नाम जोंडो होता है। मेट डिसाइड करता है कि वो उससे मिलने जाएगा और कुछ पैसे अपने पास रख लेता है। वह जोंडो से मिलता है। जोंडो उसे बोलता है कि तुम लोग बहुत ही मज़े कर रहे होंगे, उस रूम में नए नए कपड़े मंगा रहे होंगे। उसके बाद वह यह भी बोलता है कि तुम उस रूम को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से छोड़कर निकल जाओ। मेट उससे पूछता है कि तुमने उस कपल को क्यों मारा। वह बोलता है कि जिस इंसान को वह सारी चीज़ें मिल जाती है जो वह चाहता है, उसे खुद अपने आप से खतरा होना चालू हो जाता है। अब मेट यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में पेट्रोल भरवाने जाता है। जब वह अपनी जेब चेक करता है तो वहाँ पर पैसों की जगह मिट्टी होती है। और यहाँ पर इस रूम का एक और राज खुलता है। इस रूम में कोई भी चीज़ अगर इस घर से बाहर जाएगी तो वो मिट्टी बन जाएगी। मतलब सारी चीज़ें सिर्फ घर में इसलिए होती है। जैसे उनको घर के बाहर ले जाएंगे, घर के बाहर निकालने पर वह तुरंत मिट्टी में बदल जाएगी। बाद में मेट भागकर घर आता है और प्रूफ के लिए पेंटिंग को बाहर रखता है। आधी पेंटिंग बाहर होती है और आधी पेंटिंग अंदर होती है। बाहर वाली पेंटिंग होती है वह देखते ही देखते पूरी मिट्टी में बदल जाती है। और इसके बाद समझ जाता है। वह गुस्से से दीवारों को तोड़ना चालू कर देता है। वह देखना चाहता है कि यह रूम कैसे काम करता है, लेकिन जहाँ भी वो दीवारें तोड़ता था, जिस जगह पर वह तोड़ता था, उसे सिर्फ वायर मिलती थी। पूरा घर वायर से बना होता है। अब वह देखता है कि केट उस बच्चे को बाहर ले जाने लगती है ताजी हवा खाने के लिए, और मेट उसे मना करता है क्योंकि वह सच्चाई जानता था, लेकिन वह उसे सच्चाई नहीं बताता है। वह सिर्फ उसे मना करता है कि इसे बाहर मत ले जाओ, बाहर खतरा है। लेकिन केट उसकी बात नहीं मानती और बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वह बाहर निकलती है वह बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बच्चे का कलर भी। केट मेट को ज़ोर ज़ोर से बुलाती है और मेट जल्दी से उस बच्चे को घर के अंदर ले जाता है। और हम देखते हैं कि वह बच्चा सिर्फ 10 सेकंड में ही 7 साल का हो गया था। मतलब अगर कोई जिंदा चीज़ इस घर के बाहर जाएगी वो बहुत ही जल्द बूढ़ी होकर मर जाएगी। यही हो रहा था उस बच्चे के साथ। यहाँ पर मेट उसके बाद केट को उस रूम की सच्चाई बता देता है। ये रूम एक 3D प्रिंटर की तरह कार्य करता है जो कि चीज़ें बनाता है। हम उन चीज़ों को इस घर के बाहर नहीं ले जा सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि केट इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। केट को उस बच्चे से एक माँ जैसा लगा हो चुका था। अब वैसे ही कई महीने बीत जाते हैं और जब वह बच्चा गेट से बाहर जाने के लिए बोलता है तो केट उससे बोलती है कि उसकी तबीयत खराब है, वो बाहर नहीं जा सकता। इसी बहाने से वो उसे घर में रखती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि केट मेट में दूरियां बढ़ना चालू हो जाती है, इसलिए दोनों अलग अलग रूम में रहना चालू कर देते हैं। मेट अपने पूरे रूम में ब्लैक और वाइट पेंटिंग करने लगता है। और इधर एक दिन वो बच्चा बाहर की हवा फील करने के लिए अपना हाथ बाहर निकालता है, जिस पर केट दौड़कर उसे पास आती है, उसका हाथ अंदर कर लेती है। अगले दिन वो सभी खिड़कियां, सभी दरवाजे के बाहर लॉक लगा देती है। एक रात उस बच्चे को उस रूम की सच्चाई पता चल जाती है। वो उस रूम में पहुंच जाता है और पता कर लेता है कि ये रूम कैसे काम करता है। केट और मेट उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। उसमें उस बच्चे में बहुत सारी पावर होती है। वो अपनी इमेजिनेशन से उस रूम को बहुत भी बड़ा बना देता है, एक गार्डन जैसा बना देता है। और वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ने लग जाती है। वह बर्फ़ से खेल रहा होता है। यह सब देखकर केट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन मेट समझ जाता है कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। यह अपनी पावर का गलत यूज भी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो वो उसे खींचकर बाहर ले जाता है और बोलता है कि दोबारा इस रूम में मत आना। बाद वो रूम को लॉक कर देता है। हम देखते हैं कि मेट के पास जोंडो का कॉल आता है और वो यहाँ एक और सच्चाई रिवील करता है। वो उसे बताता है कि उसने उस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उन्होंने उस रूम से बच्चे को मांगा था, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जोंडो होता है। जॉन मेट से पूछता है कि बताओ मरने से बचने के लिए क्या ज़रूरी है। मेट बोलता है कि मुझे पता नहीं। जॉन बोलता है कि ईश्वर को मरना पड़ता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है
कि जॉन के माँ बाप भी उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे। इस रूम का एक सीक्रेट होता है, अगर उस रूम वाले बच्चे को बाहर जाकर जिंदा रहना है तो उसे एक आदमी को मारना होगा जिस इंसान ने उसे रूम में मांगा है। मतलब कि जॉन की मॉम ने उसे मांगा था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए जॉन ने उसे मार दिया और वो अब नॉर्मल लाइफ जी रहा है। हमें यहाँ पता चलता है कि अगर इस बच्चे को जिंदा रहना है तो केट को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तभी वो बच्चा बाहर जाकर नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। अब ये सभी बातें केट भी सुन लेती है जो कि दूसरे रूम में होती है। मैट, अगर तुम्हारी वाइफ मर जाए। जोंडो की बात सुनकर केट बाहर निकल जाती है और रात भर वो कार चलाती रहती है। केट के ना आने पर वो बच्चा मेट से उसके बारे में पूछता है। मम्मी कहाँ है? तो मेट उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो बोलता है अगर वो बाहर गया तो थोड़ी देर में मर जाएगा। जिसके बाद वो बच्चा बाहर जाने लगता है और मेट उसे रोकता है और ज़ोर ज़ोर से डांटता है, उस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है। लेकिन अगले पल उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है, उसे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए। इसलिए वो उसके पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है और दोनों फिर एक बाप बेटे की तरह खेलना चालू कर देते हैं। अब जब केट घर पर आती है तो वो दोनों को एक साथ देखती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगली रात केट और मेट एक साथ होते हैं। तभी वो बच्चा उन्हें देख लेता है और तभी कहीं ना कहीं वो बच्चा केट से प्यार करने लगा था। उसके लिए उसको फीलिंग आ गई थी और वो बच्चा अगली सुबह घर के बाहर चला जाता है। और जब मेट केट उसके पास आते हैं तो देखते ही देखते वो बच्चा अब 18 साल का हो चुका है और वह उन्हें मारने की कोशिश करता है। इसी बीच वह केट को जख्मी कर देता है। जब केट की आंखें खुलती है तो वह मेट को अपने सामने देखती है। वो बताता है कि उन दोनों की लड़ाई हुई थी जिसमें कि वह बच्चा मारा गया। वो घर के बाहर उसे ले गया जिससे कि वो मिट्टी में बदल गया। हम यहाँ पर एक और मेट को देखते हैं जो कि असली मेट होता है। केट के साथ जो मेट होता है वो नकली मेट है। यह वही बच्चा है जिसने कि अपनी शक्ल अपना फेस बदल लिया है। इस रूम को बिल्कुल इसी घर की तरह बना दिया है, मतलब सेम कॉपी। जो चीज़ यहाँ होती है वही चीज़ वहाँ हो गई। उसके बाद हम असली मेट को देखते हैं जो कि उस रूम को तोड़ना चालू कर देता है जिससे कि वह उस रूम के अंदर घुस सके। केट नकली वाले मेट से बोलती है कि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती। थोड़ी देर बाद नकली मेट उसके साथ ज़बरदस्ती करना चालू कर देता है जिससे कि वह समझ जाती है ये नकली मेट है और भागती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। और अब यहाँ पर असली मेट भी इसी रूम के अंदर आ चुका है जिससे केट कंफ्यूज हो जाती है कि असली वाला मेट कौन सा है। वो दोनों को पहचान नहीं पाती और तभी केट को एक आइडिया आता है। वो ज़ोर से बोलती है इंसान है और वो नकली वाला मेट उसकी तरफ देखने लगता है और वो समझ जाती है कि वो नकली है और उसे गिरा कर बेहोश कर देती है। वो इस रूम से भागना चालू कर देते हैं, लेकिन उस रूम के अंदर जो बच्चा होता है वो इस रूम को पूरी तरह से बदलना चालू कर देता है। मतलब वो इस पूरे रूम को कंट्रोल कर सकता था जिससे कि वो लोग इस रूम से निकल नहीं पाते, उस रूम में फंस जाते हैं। यहाँ केट और मेट अपना दिमाग चलाते हैं। ये लोग उस रूम से नकली केट और मेट मांगते हैं जिससे कि वो बच्चा उन्हें असली समझने लगता है और उन्हें जख्मी कर देता है। लेकिन तभी असली वाले केट और मेट बाहर से भागना चालू कर देते हैं और वो लकीली उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। अब बच्चा उनका पीछा करता है और मेट उसे बाहर आने के लिए एक्साइटेड करता है, जिसके बाद वह उस पर कूद पड़ता है और मेट उसे बाहर खींच लेता है और केट अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। और अब हम देखते हैं कि वो बच्चा बूढ़ा होने लगता है और फिर मिट्टी में बदल जाता है। मतलब कि अब वो जा चुका है, जिसे देख केट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वह उसे अपना असली बच्चा मानती थी